गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें बेसिक कर लिया था तीसरी प्रश्नावली का, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो दो चर थे एक्स और वाई, उसका रैखिक समीकरण रैखिक कैसे हुआ। जो एक्स और वाई जो हमारे चर थे, चर राशियों में मतलब उसकी अधिकतम घात कितनी थी, दोनों में एक एक थी, तो वो क्या हो गया रैखिक। और रैखिक युग्म क्या हो गया, तो रैखिक युग्म क्या हुआ, जो दो समीकरण लिए हमने, ठीक है, दो चरों वाली और क्या जिनकी घात एक एक हो, और ऐसी दो समीकरण ले ली, वो क्या हो गई रैखिक युग्म समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। हमने कल इसको अच्छे से पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो आज देखो हम पहला ये पहला उदाहरण नंबर 3 नहीं है, उदाहरण नंबर कितना है, ये पहला करने जा रहे हैं हम। देखो सबसे पहले एक उदाहरण कर रहे हैं पहला, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो, इसको है ना सबसे ज़्यादा बहुत सारे बच्चे इसको बहुत टफ मानते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ बड़ा सारा है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, ये लिखा बड़ा है, लेकिन ये है बिल्कुल इजी, ठीक है। इसको देखो समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार बुक में देखता हूँ, और आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो आप देखो यहाँ पे पहला जो उदाहरण है, मैं आपको देखो लिखते सुन के बोल के बताता हूँ। देखो, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जो हमें अनुच्छेद 3.1 में दे रखा है, जो हमारा पेज नंबर कितना है 42, जो लिख रखा है ना दो चरों वाले रेख, जहाँ से हमारी प्रश्नावली शुरू हो रही है, वहाँ पे देखो 3.1 भूमिका में, उसके देखो उसके बाद में क्या लिख रखा है, अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है। अखिला मेले में कितने रुपए लेके जाती है, 20 रुपये लेके जाती है। वह चरखी की सवारी करना तथा उपला खेल खेलना चाहती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे देखो इसके बारे में। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको बीजगणित में मतलब अंकों की संख्या और चर के मान की संख्या, जैसे बीजगणित किसको बोलते हैं, चर और अचर राशियों को, ठीक है, उसको बीजगणितीय बोलते हैं। और ग्राफीय मतलब ग्राफ के रूप में दर्शाना है, ठीक है। ये इतना कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब देखो, जो हमारा अनुच्छेद 3.1 है वो है क्या, देखो यहाँ पे देखो, अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई, ठीक है। अखिला कोई नाम की लड़की है, वो अपने गाँव के मेले में गई। अब वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है। क्या करना चाहती है, चरखी की सवारी। जैसे चरखी झूला झूलते हैं ना, जो गोल चक्कर होता है, वो चरखी की सवारी होती है, ठीक है। अब उसके लिए देखो, चरखी की सवारी करते हैं तो अपने को कुछ रुपए देने पड़ते हैं, 5-10 कितने भी रुपए देते थे अपन, तो देना पड़ता है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, और दूसरी क्या खेल खेल रही है, हुपला। कौन सा खेल है, हुपला। जो क्या कह रही है, एक खेल जिसमें एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर वलय को फेंकते हैं, और वह यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो वह आपको वस्तु मिल जाती है। जैसे देखो, हम सबसे पहले ये नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, उपला खेल समझने से पहले देखो, जो अपन देखो एक जैसे गोल चक्कर होता है ना, उस पर हम देखो जैसे नंबर लगाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 100 नंबर, तो उसमें वो घुमाता है, और फिर में जिसमें जो आता है, जिसके सामने जो आता है वो पॉइंट आता है, तो मतलब उस पर जो चीज़ रखी, उस पर मतलब उसको कंडीशन लगा के रखता है कि इतने नंबर पे आएगा तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अपन जैसे 10 रुपये लगाए और फिर वो उसमें घुमाता है, अगर वो उस नंबर पे आई तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी, वरना नहीं मिलती, हमारे पैसे चले जाते हैं। उपला खेल भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, वो ऐसे सामान रखा सामने सजा के रख देता है। अब क्या करता है, अपने को कुछ रुपए देने पड़ते हैं सबसे पहले, रिंग फेंकने से पहले अपन जैसे 5-10 रुपये 20-50 रुपये जितने भी दिए उसको जमा करवा देते हैं। अब वो कहेगा कि आप इसको एक बार फेंक सकते हैं, ठीक है, एक इतने रुपये जमा कराओ और इसको एक बार फेंको। क्या फेंकेंगे, जैसे एक क्या होती है, रिंग होती है, मतलब क्या होती है, जैसे गोल गोल कोई पहिया टाइप का होता है, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, अपन पकड़ते हैं और ऐसे फेंकते हैं। जैसे फेंकेंगे तो जिस चीज़ के ऊपर जाएगी ना, जिसको वो घेरेगी, मतलब जिस चीज़ के ऊपर वो गिर जाएगी, ठीक है, इसका मतलब वो दुकानदार क्या करेगा, अपने को वो चीज़ उठा के दे देगा। अगर वो किसी चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं घेरती, पूरी तरीके से नहीं घेरती, तो वो नहीं देगा और अपने पैसे गए, ठीक है, उसके बाद में चांस भी नहीं मिलता। तो ये होता है हुपला खेल, ठीक है। फेंका और जिस पे अगर जिसके चीज़ के ऊपर आई तो हमारी चीज़ हो जाएगी। तो ये है उपला खेल, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। उसके बाद में देखो क्या कह रही है, जितनी बार उसने उपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ये है इंपॉर्टेंट बात। उसने क्या कहा, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला ना, उससे आधी बार चरखी का खेल खेला, यही कह रहे हैं ना। हाँ, इसका मतलब मान लो उसने उपला खेल कितनी बार खेला, 10 बार खेला। कितनी बार खेला, 10 बार खेला। तो आप बता सकते हो चरखी खेल कितने खेला, चरखी का खेल 5 बार खेला, क्योंकि जितनी बार उपला खेल खेल रही है उससे आधी बार क्या खेल रही है, चरखी का खेल खेल रही है। इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखो, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। आ गया ना उसके अब की बार, यही प्रत्येक क्या कह रहे हैं, प्रत्येक सवारी के लिए। तो देखो, उसके प्रत्येक बार की सवारी के लिए एक सवारी करेगी तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तथा उपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जो उपला खेल है 4 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और उसे कितनी बार चरखी की सवारी की और उपला खेल खेला,
जबकि उसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। अब देखो 20 रुपये को अपन कैसे बांटेंगे, जैसे उसने 20 रुपये टोटल 20 रुपये लेके गई। अब एक तो क्या खेल है हमारा चरखी का, और दूसरा क्या है उपला खेल। कौन सा है? उपला खेल। अब चरखी के लिए एक बार तो 3 रुपये लगते हैं और उपला खेल के लिए 4 रुपये लगते हैं। मान लो चरखी को उसने एक बार खेला तो उसके 3 रुपये गए। अब उसके बाद में उसने उपला खेल खेला तो कितने रुपए गए? 4 रुपये गए। 3 4 7 हो गए। हमें खर्च कितने करने हैं? 20 रुपये खर्च 20 रुपये लेके गई थी ना। अब मान लो उसने दूसरी बार खेला तो 3 रुपये और गए उसके। तो अब मान लो उसने उपला खेल खेला कितनी बार? एक बार और खेल लिया, तो देखो 4 4 8 हो गए, 3 3 6 हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 14 हो गए। ऐसे देखो अपन सेट करके देखेंगे कि चरखी का कितनी बार खेल रही है और उपला खेल कितनी बार खेल रही है। आया समझ में? तो देखो ऐसे तो सेट नहीं होगा, अपन ऐसे जोड़े बनाएंगे तो ऐसे रख रख के देखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। देखो करेंगे किसको? देखो ये इस समस्या को, ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए ग्राफ्य विधि काम लेंगे अपन। ठीक है, कौन सी विधि? ग्राफ्य विधि। देखो इसको अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, जैसे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? माना अखिला द्वारा, माना अखिला द्वारा जो अपनी सवारी है ना, क्या लिखोगे? माना अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या, अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या। ठीक है, हमें नहीं पता कि अखिला ने कितनी बार सवारी की, कितनी मान ले उसको? x मान ले। क्या मान ले? x मान ले। और क्या मानेंगे? माना अखिला द्वारा क्या, यहाँ पे अखिला आएगा। ठीक है, अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या। और क्या मानेंगे? माना अखिला द्वारा क्या, जो दूसरा खेल खेला था ना उपला खेल, क्या मानेंगे? क्या लिखेंगे? उपला खेल खेलने की संख्या। ठीक है, उपला खेलने की संख्या, या सीधा लिख लो उपला खेल खेलने की संख्या, कुछ भी लिख लो। तो ये कितनी है? y। हमने देखो, हमें नहीं पता कि अखिला ने कितनी बार सवारी की, हमें नहीं पता, हमने उसको x मान लिया। हमें नहीं पता उसने उपला खेल कितनी बार खेला, उस नहीं पता, तो हम क्या मान लिए? उसको y मान लिए। अब देखो यहाँ पे एक समीकरण दे रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो इसने दे रखा है, क्या दे रखा है प्रश्न में? एक बात तो ये कह रही है, पहली बात तो क्या कह रहा है ये, जितनी बार उसने क्या खेला? उपला खेल खेला। जितनी बार उपला खेल खेला उससे आधी बार क्या खेला? उसने सवारी की है चरखी की। मान लो देखो उपला खेल कितना खेला उसने, मान लो उपला खेल और मैं क्या कर लूँ? चरखी की सवारी क्या कर लूँ? बराबर कर लूँ। अब देखो उपला खेल कितना है? मान लो 1 है। कितना है उपला खेल? 1 है। तो चरखी की कितनी होगी? आधी होगी। तो मतलब यहाँ पे आधे आएगा कि नहीं आएगा? और जैसे y गुणा में 1 है, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम y के गुणा में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी इसका गुणांक तो 1 ही रहेगा। ठीक है, कोई भी अचर राशि है उसके साथ में कुछ भी संख्या नहीं हो ना, तो उसका मतलब उसका गुणांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है, ये हमारी देखो पहली प्रश्नावली, सॉरी 1 नंबर बात हो गई। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या कह रहा है वो? दूसरी बात क्या कह रहा है? देखो उसने क्या कहा है आगे, क्या कहा है कि देखो उसे 3 रुपये तो किसके लिए? सवारी के लिए खर्च करना पड़ता है, और उपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और जबकि वो लेके कितने रुपए गई थी मेले में? 20 रुपये। कितने रुपए लेके गई थी? 20 रुपये। तो देखो सवारी करने की संख्या तो कितनी हमारे पास में? x। और एक सवारी के लिए कितना रुपये देना पड़ता है उसको? 3 रुपये। आया समझ में? फिर क्या करेंगे? प्लस में। फिर देखो जो उपला खेल खेलना का कितना रुपये देती है वो? एक खेलने के लिए 4 रुपये। और है संख्या कितनी? उपला खेल खेलने की संख्या y है। और टोटल कितने रुपए खर्च करने हैं उसको? 20 रुपये। 20 रुपये लेके गई थी ना। ठीक है, तो बस यही हमारा क्या है मेन चीज़, बस आपको ये समझनी है। अगर आपको समीकरण बनानी आ गई तो आपके लिए ग्राफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। समीकरण नहीं बनानी आई तो आपको समझना पड़ेगा, केवल समीकरण पे फोकस करना पड़ेगा आपको। तो देखो y बराबर 1/2x कैसे आया? क्योंकि देखो उसने क्या कहा, जितनी बार उपला खेल खेलेगी उससे आधी बार कितना क्या खेलेगी? सवारी करेगी। तो देखो उपला खेल मान लिया हमने, y 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया, और गुणा में y लिख दिया। ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है। अब देखो y बराबर x लिखेंगे, लेकिन y का मान कितना मान लिया? 1 मान लिया। तो x का क्या उतना होगा? आधा होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है ये उपला खेल जितनी बार खेलेगी उससे आधा क्या खेलेगी? सवारी खेलेगी। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आधा आएगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 10 आएगा। इतना समझ में आ गया? क्योंकि आधा होगा। अब दूसरी बात क्या कह रही है कि जितनी देखो जो सवारी कर रही है चरखे की सवारी, उसके लिए कितना रुपए देना पड़ेगा उसको? 3 रुपये। कितना रुपए देना पड़ेगा? एक के लिए 3 रुपये देना पड़ेगा। मान लो x का मान यहाँ पे कितना होता है? मान लो चरखे की सवारी उसने की होती कितनी बार? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 रुपये खर्च हो जाएगा। तो ऐसे पता करना आपको। और y देखो ये क्या है? जो उपला खेल है ना, उपला खेल खेलने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? एक बार के लिए 4 रुपये। और यहाँ पे देखो y हमें संख्या पता नहीं है, ना तो x की संख्या पता ना y की संख्या पता, हमें यही नहीं पता कि सवारी कितनी बार की है उसने और उपला कितनी बार खेला है। ठीक है, और टोटल रुपए हमें कितने खर्च करने? 20 रुपये खर्च करने अखिला को।
इतना आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बस यही है। यहाँ पे ये बात बस यही होता है हमारे क्वेश्चन का मेन। यहाँ तक आपको पकड़ में आ गया है तो समझो आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो कैलकुलेशन है बस। तो इसको देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको हल कर लें क्या। तो इसको हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे x का मान होना चाहिए शुरू में, बराबर में सबसे पहले किसका होना चाहिए, x का, फिर y का, फिर बराबर में कुछ भी हो, ठीक है। यही हमारा क्या होता है ग्राफ का निरूपण। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख दूँ, अब क्या आएगा, देखो 1/2 है ना, देखो मैं क्या लिख देता हूँ 1/2x बराबर y लिख देता हूँ, इसको उल्टा पलट देता हूँ, 1/2x इधर लिया है और y को इधर लिया है, कोई बराबर कोई फर्क नहीं है, ठीक है। a बराबर b लिखो या b बराबर a लिखो, कोई बात नहीं है। अब इतना बात लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको आगे देखो। अब जो x के गुणांक में कितना है 1/2, कितना है 1/2, मैं 1/2 को उधर भेजूंगा तो यहाँ पे गुणा में 1/2 है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब जैसे मैं क्या लिख दूँ x बराबर y, ठीक है। अब x के गुणा में है 1/2, उधर जाएगा तो भाग में, मतलब कितना आ जाएगा, भाग में जाएगा तो 1/2 आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो ध्यान रखने की बात क्या है, x बराबर में y लिखेंगे। अब जो भी कोई डबल बटे की संख्या होती है ना ऊपर जाएगी, इसके मान लो गुणा में जाएगी तो कितना हो जाएगा, इसकी संख्या बदल जाएगी, 2/1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2/1। इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना अपन कि x बराबर 2y, क्या लिख सकते हैं x बराबर 2y, क्योंकि 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y और 1 में भाग, किसी भी संख्या में 1 का भाग दो तो वही संख्या आती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली समीकरण हो गई। ये क्या हो गई हमारी पहली समीकरण। ये भी पहली समीकरण नहीं है, समीकरण कैसे नहीं है, क्योंकि इसके बराबर में 0 कर लो। क्या करोगे, इसके बराबर में 0 कर लो। तो इसके बराबर में 0 कैसे करेंगे, देखो x बराबर में, x बराबर नहीं लिख के मैं 2y को इधर ले आता हूँ तो x माइनस 2y बराबर क्या लिख दूंगा, मैं 0 लिख दूंगा। ये अब हमारी आ गई कौन सी, समीकरण नंबर 1 आ गई। इतना आपको समझ में आया, आपको बस यहाँ पे पक्षांतर करना है, बस यहाँ तक पहुँचना है। अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको कुछ नहीं करना, आगे तो पक्षांतर करना है। मैंने इतना बड़ा ये लिख दिया कि आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए, वरना मैं सीधा ये भी लिख सकता था, ठीक है। अब ये करना है अपने को। अब ये करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे, या तो आप x को इधर ले आओ, बाकी को सबको उधर भेज दो, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान हमें प्राप्त होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 3x इधर ले लिया, क्या ले लिया 3x इधर ले लिया, बराबर में, बराबर कितना है 20 है, ठीक है। 4y किधर बराबर से इधर प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का 4y, ठीक है। अभी भी देखो 3x के साथ में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 को भी उधर भेजो, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाओ, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x बराबर में 20 माइनस में 4y, इतना लिख दिया। अब देखो x इधर कैसा है, गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। इतना हमारा आया। ये कौन सी समीकरण हमारे पास में, दूसरी समीकरण है। कौन सी समीकरण है, दूसरी समीकरण है। आप चाहो ना तो क्या लिख सकते हो, x बराबर 2y भी लिख सकते हो, क्योंकि x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखेंगे अपन। अब इतना लिखने के बाद में अपन क्या बनाएंगे, इनसे सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। और सारणी बनाएंगे तब ध्यान रखना कि सारणी, समीकरण 1 की एक सारणी बनेगी, समीकरण 2 की दूसरी सारणी बनेगी। दोनों सारणियों का अपन एक ही ग्राफ में, दोनों सारणियों से जो रेखा प्राप्त होगी वो रेखा खींचेंगे और देखेंगे कहाँ पे काट रही है। जहाँ पे काटेगी वही हमारा हल बिंदु होगा, ठीक है। जो हल बिंदु होगा उससे पता लग जाएगा x कहाँ पे काट रहा है, y कहाँ पे काट रहा है, तो x का मान पता लग जाएगा और y का मान पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम देखो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण 1 को ले आओ, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1। अब समीकरण 1 कौन सी लें, अपन ये वाली लें, ये सारी समीकरण 1 ही तो, ये एक ही तो बात है ये सारी। तो अपन देखो समीकरण यहाँ पे ले लें क्या, इसी को समीकरण 1 मान ले क्या, यहीं पे, उसको ना मान कर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने को बिल्कुल सरल प्राप्त हो रहा है। अगर देखो मैंने x का मान रखा तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, केवल हमारी समीकरण कौन सी हो गई, इसी को समीकरण मान लेते हैं, कौन सी, हम 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। अब ध्यान देना मान कैसे रखते हैं। समीकरण 1 से देखो क्या कह रहा है, 1/2 x बराबर y है ना, समीकरण 1। अब यहाँ पे देना किस किस का मान रखना है और क्या हमें प्राप्त होता है, एक चीज़ का क्या रखना है, अपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम x का मान रखेंगे और किसका मान प्राप्त होता जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। और कम से कम कितने मान चाहिए हमें, 2 मान चाहिए, लेकिन हम निकालते कितने, बेसिकली 3 मान निकालते, ठीक है। और यहाँ पे देखो समीकरण 2 से लिख लेंगे। चलो पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। अब ध्यान रखना, सबसे पहले देखो x का मान रख रहे हैं, कितना मान रख रहे हैं, x का मान रखेंगे और ये गुणा भाग होगा, जो भी होगा इसको हल करेंगे और किसका मान आ जाएगा बराबर में, y का मान आ जाएगा।
तो देखो मैंने x बराबर कितना ले लिया, हम 0 ले लें, क्या ले लें, x बराबर हमने 0 ले लिया। अगर x बराबर 0 ले लिया तो ये है ना 1/2 और x की जगह क्या लिख रहे हैं 0 और बराबर में y। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया तो 0 बराबर में y, मतलब y का मान कितना आया 0, तो y का मान कितना आया 0 आया समझ में। ऐसे ऐसे हल करते हैं। अब दूसरा देखो, x का मान 0 रख लिया, अब क्या रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे। x का मान 1 रखा तो 1/2 गुणा में 1 बराबर में y लिखेंगे ना। तो देखो 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो क्या आया, y का मान 1/2 आया। कब, जब x का मान 1 रखा। तो हमें ये मान चाहिए क्या, हम ये मान नहीं लेंगे क्योंकि 1/2 हम नहीं ढूंढेंगे किसमें, ग्राफ में थोड़ा उसमें घिचपिच हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा आपको। सबसे बड़ी बात तो ये होती है जो भी पॉइंट आता है ना आपको उसमें थोड़ा गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें तो क्या लेना है, पूर्णांक संख्या है, तो इसको नहीं लेना है तो इसको छोड़ दो। अब देखो x बराबर 1 रख लिया, उसमें 1/2 आया y का मान। अब क्या रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर अब की बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखेंगे तो देखो क्या आएगा 1/2 और x की जगह कितना रख दो 2 और बराबर में क्या लिख दो y। अब 2 देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 बचा, किसका मान, y का मान। जब x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना आया 1 आया। अब देखो क्या रख दिया, x बराबर 3 रखें, 3 रखेंगे तो देखो 3/2 हो जाएगा, जो हमें देखो बिल्कुल सही नहीं है। अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, देखो x बराबर क्या रख दिया 4 रख दिया। x बराबर 4 रखेंगे तो 1/2 समीकरण, इसमें ध्यान रखना है वैसे आपको, समीकरण 1 में ये इंपॉर्टेंट, इसमें मान रखेंगे इससे ही प्राप्त होगा। देखो 1/2 गुणा में x का मान कितना रख रहे हैं 4 बराबर में y, तो 2 दूनी 4, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। कब, y का मान 2 प्राप्त जब हुआ जब x बराबर कितना रखा 4 रखा, कितना रखा 4 रखा। आपको ये सबसे ज़्यादा समझने की इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये हमारी आ गई सारणी नंबर, क्या लिखोगे इसको, सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1। ध्यान रखना ये समीकरण नंबर है और ये सारणी नंबर है। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अब देखो ऐसी सारणी 1 आ गई। अब दूसरी सारणी देखो, सॉरी दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी बनाएंगे। अब इस समीकरण 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वापस से क्या लिखोगे, देखो x बराबर 20 ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा क्या बना लो, सारणी बना लो। क्या बनाओगे, सारणी बनाओगे। सारणी बना ली हमने, देखो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, ठीक है। और कितने मान अधिकतम अपने को 1 2 3 खाने बना लिए करो, 2 खानों से भी काम चल जाएगा, 2 मानों से भी काम चल जाता है। न्यूनतम मान 2 होता है लेकिन अपन 3 बना ही लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो x का मान रखें या y का मान रखें, यहाँ पे देख के बताओ। जैसे x का मान तो हमें बराबर में प्राप्त होगा, रखेंगे किसका, y का मान, इस पूरे का मान रखेंगे तभी तो इसका मान प्राप्त होगा। तो देखो y बराबर हम कितना रख लें, 1 रख लें, कितना रख लें, y बराबर 1 रखेंगे। देखो y बराबर 1 रखा तो कितना होगा, x का मान बता सकते हो, तो इसको हल करो, y बराबर 1, मतलब जहाँ पे y दिख रहा है उसकी जगह 1 रखो, तो 20 माइनस में कितना 4y बटे में 3 बराबर में x। ऐसा ही है ना, चाहिए x को बराबर इसे इधर ले आओ चाहिए उधर ले आओ। तो अब देखो y की जगह कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 4 गुणा में y 1 होगा ना, तो 20 माइनस में 4 बटे में 3 बराबर में क्या आएगा x आएगा। तो देखो 20 में से 4 गए तो 16 बटे में 3, जो बताओ एक पूर्णांक संख्या है क्या, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे, किसको, y बराबर 1 को। आया समझ में। उसके बाद में y बराबर 1 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, y बराबर 2 लेंगे। क्या लेंगे, y बराबर 2 लेंगे। y बराबर 2 लिया तो देखो y की जगह 2 रख दो, बाकी वैसा का वैसा हल कर दो। 20 माइनस 4 और y की जगह 2 बटे में कितना 3, इसको हल करो। 20 माइनस 4 दूनी 6 बटे में, सॉरी 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, बटे में 3, ठीक है। देखो 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12 बचे। 12 में किसका भाग देंगे, 3 का, तो कितने बार गया, 3 चौका 12। अब आ गया देखो हमारे पास में y का मान कितना रखा हमने, 2 रखा, कितना रखा 2 रखा, तो y का मान 2 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 4 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अपन देखो इसकी तरह 0 रख के देखिए एक बार, y का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। और 20 में 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो y बराबर हमने 0 इसलिए नहीं रखा। y बराबर 0 से पूरा मान नहीं आ रहा, y बराबर 1 से पूरा मान नहीं आ रहा, y बराबर 2 से आ गया, तो y बराबर 3 से देखें तो 3 से कितना बचेगा, देखो 3 से गुणा कर लो इसको, 4 3 12, 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8, 8 में 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो y बराबर अपन क्या ले लें, अब y बराबर मैंने देखो 2 लिख लिया 3 लिख लिया, अब क्या रखेंगे, y बराबर 4 रखेंगे। y बराबर क्या रखेंगे 4, y बराबर 4 रखो तो देखो क्या लिखोगे 20 माइनस में 4 और y की जगह क्या लिखोगे 4 और बटे में कितना 3, इसको हल करो। देखो 20 और माइनस में 4 चौका 16 बटे में 3, देखो 20 में से 4 16 गए तो कितने बचे 4 बटे में 3। तो ये बताओ हल है क्या हमारा, पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। y बराबर 4 छोड़ दिया। अब देखो अपन आगे करेगा y बराबर 5 करें क्या, y बराबर 5 करेंगे तो देखो क्या
y बराबर 5 रखो, तो y बराबर 5 रखेंगे तो 20 माइनस में 4, इसको देख के लिखो 4 और y की जगह 5 बटे में कितना 3, बटे में कितना 3। अब देखो 20 और माइनस में 5 चौका 20 बटे में कितना 3, 20 में से 20 गया तो 0 बटे में 3 कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। देखो ये सही है हमारे पास में, y बराबर कितना रखा 5 रखा, तो x का मान कितना आया 0 आया, कितना आया 0 आया। एक मान और रख के देख लो आप ऐसा कि ताकि हमारे देखो बिल्कुल सही बैठ जाए, एक और रख के देख लो। जैसे अगर हम यहाँ पे कितना रख लें -2 रख के देखें क्या, देखो 20 में इसमें किसका मान यहाँ पे y का मान कुछ भी रख के देखो लेकिन पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो y बराबर में देखो -1 रखेंगे तो -1 कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो 20 4 24 में किसका भाग जाएगा 3 का चला जाएगा, क्या चला जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे y बराबर -1 रख लो, y बराबर -1 रखा तो क्या लिखेंगे 20 - 4 y की जगह -1 बटे में कितना 3। अब देखो 20 -4 गुणा में -1 कितने होते हैं प्लस के 4, 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस बटे में 3, 20 और 4 24 बटे में कितना 3, तो 8 3 24 कितने बार गया 8 बार गया। तो देखो किसका मान y का मान कितना रखा हमने, y का मान -1 और x का मान कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। आपको ये क्या करना है हल करना है, ठीक है। आपको जो बोर्ड में कॉपी मिलेगी ना उसको पीछे आपको रफ कॉपी में ऐसे मान रखने हैं और हल करने हैं, ठीक है। इतना हमें क्या कर लिया कर लिया। अब ये देखो ये एक समीकरण सारणी नंबर 1 प्राप्त हो गई, ये सारणी नंबर कितनी प्राप्त हो गई दूसरी प्राप्त हो गई। अब इसको क्या करना हमें ग्राफ पे हल करना है, क्या करना है ग्राफ में हल करना है। तो ग्राफ में हल करने के लिए देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको जो समझ में नहीं आया आप एक बार इसको देख लो, समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। और आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसको देखो ग्राफ ही विधि में करते हैं अपन, ग्राफ से देखो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। तो देखो अब क्या करते हैं अपन इसको ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें पता लगेगा x का मान कितना है y का मान कितना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ये वाली जो हमारा ग्राफ होता है ना ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो अपन बीच में एक लाइन खींचेंगे ऐसे, जो मुख्य लाइन होती है ना वो उसमें जो गहरी वाली लाइन होती है उस पर ऐसे खींचते हैं, और एक ऐसे खींचते हैं x अक्ष पे, किस पे x अक्ष पे। देखो उसके बाद में ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं y अक्ष। जो अपन बीच में खींचते हैं ना ग्राफ के y अक्ष होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो ऊपर तो y अक्ष और नीचे कौन सा y डैश अक्ष, और इधर देखो जो हमारे बीच में ये होती है ये x अक्ष होती है, और इधर कौन सा होता है x डैश अक्ष, कौन सा x डैश अक्ष। इतना आपको पता लगा। ये वाली पूरी y अक्ष की लाइन होती है और ये किसकी लाइन होती है x अक्ष की, उधर x और इधर x डैश अक्ष, इधर y अक्ष और इधर नीचे y डैश अक्ष। देखो इसमें फर्क क्या है, डैश में फर्क क्या है, देखो जहाँ पे डैश आएगा ना उसका मतलब उधर कौन सी संख्या है माइनस की, उधर कौन सी संख्या है माइनस की, जहाँ पे डैश नहीं है वहाँ पे प्लस की संख्या ही है, ठीक है। इधर देखो x के प्लस के मान, इधर x के माइनस के मान, इधर y के प्लस के मान, इधर y के माइनस के मान। इतना आपको समझ में आया। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे जो मूल बिंदु पे होता है क्या होता है मूल बिंदु पे, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको मूल बिंदु। मूल बिंदु को किससे लिखते हैं ओ से, किससे लिखते हैं ओ से। इसके निर्देशांक क्या होते हैं बताओ, इस बिंदु पे x का मान कितना होगा 0 और y का मान भी कितना होगा 0, ध्यान रखना इसको, कितना होगा 0 0। मूल बिंदु O है और उसके निर्देशांक x का मान 0 और y का मान 0, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। एक चीज और मानेंगे, क्या मानेंगे अपन यहाँ पे पैमाना मानेंगे, क्या मानेंगे पैमाना, क्या मानते हैं अपन पैमाना। देखो पैमाना होता क्या है, पैमाना मानना आपको बहुत ज़रूरी है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट आपको। अगर पैमाना आपने ग्राफ में नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा तो ध्यान रखना, आपने अपने आंसर में पैमाना नहीं लिखा ना तो आपका 1 नंबर काट सकता है एग्जामिनर। तो आपको पैमाना बताना है कि आपने क्या पैमाना माना है। तो हमने देखो जो क्या माना, देखो 1 इकाई मान लिया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इधर भी देखो x अक्ष पे देखो फिर -1 फिर -2 फिर -3, मतलब 1 1 का गैप है, मतलब 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना मान लिया हमने, एक बड़े खाने में हमने 1 का गैप रखा। अब y अक्ष पे देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब यहाँ पे भी 1 का गैप है, फिर -1 -2 -3 यहाँ, मतलब यहाँ पे भी 1 का गैप है। तो क्या लिखोगे आप पैमाना बराबर क्या लिखोगे 1 इकाई बराबर क्या लिखोगे 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, और किस किस के लिए x अक्ष एवं y अक्ष के लिए, ठीक है। इतना आपको लिख देना है बस। जब दोनों अक्षों पे मान रहे हो तो आपको दोनों अक्षों के लिखना नहीं है। अगर एक अक्ष पे कुछ और मान रहे हो और दूसरे अक्ष पे कुछ और मान रहे हो तो अब आपको लिखना है। इतना आपको पैमाना लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अब इसको हम सारणी जो हमारे पास में आई इसको देखो ग्राफ में कैसे निरूपित करते हैं।
तो देखो सबसे पहले पहली सारणी से देखते हैं, फिर दूसरी सारणी। तो पहली सारणी का मान x का मान कितना है 0। x का मान 0 कब आएगा, ध्यान रखना y अक्ष पे आता है। क्या आता है, y अक्ष पे x का मान 0 और x अक्ष पे y का मान 0 आता है। कितना आता है, y का मान 0 आता है। ध्यान रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। x अक्ष पे किसका मान होगा, y का मान 0, और y अक्ष पे इस लाइन पे किसका मान होगा, x अक्ष का मान x का मान 0 होगा। तो x का मान 0 और y का मान 0, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये रहा x का मान 0 और y का मान 0। ये तो मूल बिंदु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, मूल बिंदु की यहाँ पे होता है। और देखो x का मान 2 और y का मान 1, कैसा है, दोनों प्लस के। तो x का मान प्लस यहाँ पे है और y का मान कैसा है, x का मान 2 प्लस का ये रहा और y का मान कितना है 1। 2 के सामने और 1 के सामने, तो 2 के सामने ऐसा और 1 के सामने यहाँ पे आएगा ना कुछ। तो ये देखो आपके ग्राफ में है ना, आपके ग्राफ में तो बिल्कुल सही आएगा, उसको ध्यान रखना है। देखो ये कितना हो गया हमारा 0 0 और ये कितना हो गया, y का मान x का मान 2 और y का मान 1। पहला ध्यान, सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है, पहले x का मान लिखते हैं फिर किसका लिखते हैं, y का मान। ठीक है, अब देखो लास्ट में कितना बच गया, x का मान 4 और y का मान 2। तो x का मान 4 कैसा है, प्लस का ये रहा, और y का मान 2 ये रहा। देखो प्लस के इन दोनों, तो x का मान 4 और प्लस y का मान कितना 2। ठीक है, ये हमारा आ गया बिंदु। इतना आने के बाद में क्या करेंगे, बस हो गया ये तो हम इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको ऐसे बिल्कुल सीधा खींचेंगे और यहाँ पे देखो इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे आगे पीछे और बढ़ा देंगे और ठीक है, इतना हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको नाम दे दो। यहाँ पे तो कितना है, x का मान तो 4 फिर y का मान 2, ये लिखना जरूरी है, पहले x का मान फिर y का मान। यहाँ पे देखो x का मान कितना है 2 है और y का मान 1 है। यहाँ पे दे बताओ x का मान कितना है 0 और y का मान भी 0, इसके निर्देशांक भी लिख दो। ठीक है, हाथ के हाथ। उसके बाद में देखो क्या है हमारे पास में दूसरी सारणी, पहली सारणी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सारणी देखो, x का मान 2 और y का मान 4। x का मान 2 तो ये रहा, y का मान 4 ये रहा। देखो यहाँ पे है ना, देखो इसके साथ सीधे में देखो, x का मान तो 2 यहाँ पे मिलेगा और y का मान 4 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो x का मान तो 2 है, y का मान 4 है। उसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं, x का मान 5 और y का मान 0। x का मान तो 5 तो ये रहा और y का मान 0 किस अक्ष पे होता है, ध्यान रखना y अक्ष पे होता है। किस अक्ष पे होता है, y अक्ष पे। तो देखो x का मान तो किस पे, x का मान 0 किस अक्ष पे होगा, y अक्ष पे, और y का मान 0 किस अक्ष पे होगा, x अक्ष पे। तो x का मान 5 और y का मान 0, मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि x का मान 8 और y का मान -1। तो इसको तो लिख दो, x का मान तो 5 था और y का मान 0 था। अब क्या कह रहे हैं, x का मान 8 और y का मान -1। x का मान 8 मतलब x का मान तो ये रहा और y का मान -1। देखो ऊपर तो प्लस का 1 है ये रहा और नीचे -1 है, तो इसकी सीध में 8 की सीध में और -1 की सीध में, तो कितना है यहाँ पे आएगा ना। तो ये देख लो हमने लिख दिया 8 तो किसका है, x अक्ष का, और y अक्ष का कितना है -1। पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं फिर y अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो इसको मिलाएंगे तो आपको देखना मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, ये मिलेगा कुछ ऐसे ही, इस तरह से ही। तो यहाँ पे देखो इसको मिलाया ऐसे ही, तो ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल इससे मिल के जाएगा। क्या करेगा, मिल के जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 और 0 है, तो ये ऐसे मिल के जाएगा। आपको इसमें मिलाना है तो आपके पास में बिल्कुल जैसे आप पन्ने पे करोगे ना, उस जो ग्राफ में करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो कितना है हमारे पास में निर्देशांक, 4 और 2 है। कितना है, 4 और 2 है। अब ध्यान देने की बात यह है कि काट कहाँ पे रहा है, किस पे काट रहे हैं, x का मान 4 है और y का मान 2, इस पे काट रहे हैं। दोनों रेखाएं, दोनों सारणी है ना, दोनों सारणियों से खींची गई जो रेखाएं हैं, जो रेखा जहाँ पे काटेगी वही हमारा क्या होता है, हल होता है। क्या होता है, हल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हल मतलब देखो इस बिंदु पे काटा तो 4 देखो ये तो किसका है, x का, और y किसका मान है 2 का। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, अब आ गया आंसर क्या, कि x का मान 4 और y का मान 2। कैसे, लेकिन देखो इसको पहले कंप्लीट कर लो। ये वाली जो लाइन है हमारी रेखा है, ये कौन सी सारणी से प्राप्त हुई थी, पहली सारणी से। तो पहली सारणी लिख दो। पहली सारणी देखो अपने पास में क्या थी, इसमें बुक में क्या थी, 1/2 x बराबर क्या थी, y थी। यही थी ना हमारी पहली सारणी, ये तो पहली सारणी हो गई। और दूसरी सारणी क्या थी हमारे पास में, x बराबर में कितनी थी,
दूसरी सारणी थी 3x प्लस में 4y बराबर में 20, क्या थी? तो ये देखो, ये वाली लाइन इस सारणी की है, ये वाली लाइन इस सारणी के, दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। इतना आपको करना है, ये हमारा ग्राफ बना के दिखाना आपको, ठीक है। और ये हमारा क्या है? हल बिंदु। इसको क्या लिखोगे? हल बिंदु। क्या लिखोगे? हल बिंदु, ठीक है। हल बिंदु हमारा ये है। अगर हल बिंदु ये है तो इसका मान क्या हुआ? देखो, इसका मतलब क्या हुआ? उसने क्या कर लिया, x का मान कितना मतलब 4 आया, y का मान कितना आया? 2 आया। x का मान तो कितना आया हमारा हल? देखो इसमें समझने की बात ये है, x का मान तो कितना आया? 4, और y का मान कितना आया? 2। पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? x किसको माना था हमने? सवारी की संख्या को माना था। किसका माना था हमने? माना था ना सबसे पहले। तो x किसका मान है? सवारी की संख्याओं का। और y किसका मान है? हुपला खेलने की संख्या। क्या है? हुपला खेलने की संख्या। तो अब देखो 20 रुपये हो रहे हैं क्या हमारे पास में? तो देखो जो सवारी करी उसने कितने बार की है? 4 बार। और एक सवारी के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ते थे? 3 रुपए। तो कितने हो गए? 4 3 12 रुपए हो गए, खर्च हो गए, ठीक है उसके। अब देखो अखिला ने दूसरा क्या खेला? सवारी उपला खेला था ना। उपला खेलने कितनी बार खेला? 2 बार। और एक उपला खेलने के लिए कितने रुपए देने पड़ते थे उसको? 4 रुपए। तो 4 दूनी 8, 12 और 4 कितने? 12 और 8 कितने होते हैं? 20 रुपए। मतलब इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो 20 रुपये उसको खर्च करने, 20 रुपये लेके आई थी वो घर से, 20 रुपये इस तरह से खर्च करेगी वो, ठीक है। 4 बार तो क्या करेगी? सवारी खेलेगी, और 2 बार क्या करेगी? हुपला खेलेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अतः सवारी अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या 4 तथा अखिला द्वारा हुपला खेलने की संख्या बराबर 2। ये हमारा लास्ट में आंसर, ये भी लिखना है आपको, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको आंसर लिखना है, जब आपको कहीं जाके पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इतना सारा काम करना है, तब आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल इसको मतलब समझ में नहीं आया ना, तो आपको एक बार अभ्यास करना है, दोबारा अभ्यास करो और आगे देखो। अब हमारे पास में इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लो। और जैसे मैंने स्केल से लाइन नहीं खींची, आप स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, ठीक है। 4 2 पे ही काटेगी। तो उसके बाद में क्या करना है आपको? ये ग्राफ बनाना है। किस पे बनाना है? जो ग्राफ पेपर होता है ना उसमें बनाना, ठीक है। एक जो बीच में लाइन ले लेना, छोड़ देना, इधर से बीच से लगभग बीच में ले लेना। वाई अक्ष में जो मुख्य लाइन होती है ना, गहरी लाइन, उसको मुख्य लाइन बोलते हैं। तो उसमें वाई अक्ष की ऐसे एक लाइन खींच लेना। जो बीच सीख में इधर जो ऐसे होती है, तो उसमें क्या ले लेना? 2 आधी लाइनें होती हैं, तो उसमें ले लेना बीच सीख में एक अंदाज से ले लेना। उसमें मुख्य लाइन ले लेना जो गहरी होती है, उसको एक्स अक्ष मान लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है? इधर माइनस की संख्याएं एक्स डैश अक्ष, इधर एक्स अक्ष वो प्लस की, इधर वाई अक्ष प्लस का और इधर वाई डैश माइनस का। और पैमाना मानना है 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना दोनों अक्षों के लिए, एक्स एवं वाई अक्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? दोनों सारणियों का मान रखना है आपको समझ के। मुख्य बिंदु पे 0 0 होता है, और एक्स अक्ष पे किसका मान होता है? वाई का मान 0 होता है, और वाई अक्ष पे किसका मान होता है? एक्स का मान 0 होता है। इतना आपको समझने की बात है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें नीचे सबसे पहले ये बताओ करो। और क्या करना है आपको? हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो आप इसको एक बार नोट कर लो।